नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कसा तंज। कहा, कमलनाथ रेस की चुनौती देते हैं मगर अपनी ही पार्टी में अड़ाई घर चलते हैं। इंदौर में जेईई एडवांस में 2000 छात्र हुए शामिल। 15 साल बाद पूछा गया सल्फर डिटेक्शन का प्रश्न। 10 अक्टूबर को जारी होगी आंसर शीट। रायसेन में बदमाशों ने की बुजुर्ग की हत्या। 5 दिन पहले हुई थी हत्या। मामले में पुलिस के हाथ खाली। और भोपाल में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। चोरों के पास से 8 लाख रुपए किए जब्त। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कोरोना को लेकर के बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज भी कसा है। गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ रेस लगाने की चुनौती तो देते हैं और खुद अपनी ही पार्टी में अड़ाई घर चलते हैं। कोरोना के कल मध्य प्रदेश में 13 नए मामले आए हैं, जबकि 10 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर गए हैं। 102 प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव केस के बचे हैं। कमलनाथ जी क्या है कि रेस लगाने की चुनौती देते हैं हमको और खुद अपनी पार्टी में अड़ाई घर चलते हैं। कोरोना के कल मध्य संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव कुमार कक्का 5 से 15 अक्टूबर तक पुतला दहन कार्यक्रम करेंगे। इसकी सूचना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कक्का ने बताया कि आंदोलन की रणनीति तय हो चुकी है। कुल 10 दिनों के कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी का पुतला दहन किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना की निंदा भी की। पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव में 10 दिन तक पुतला दहन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री का पुतला होगा, अमित शाह जी का होगा और योगी सरकार का होगा। ये 3 लोगों के पुतले मध्य प्रदेश के गांव-गांव में चलेंगे। संयुक्त मोर्चा की आपातकाल की बैठक आहूत की गई है, जिस बैठक में मुझे जाना है। आगामी रणनीति हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तय करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे लाख दावे कर लें कि एमपी में अमेरिका जैसी सड़कें हैं, लेकिन विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू पहुंचने के रास्ते की हालत जर्जर हो चुकी है, जिसे लेकर रहवासी सहित जनप्रतिनिधियों ने कई बार आवेदन और आंदोलन भी किया। आपको बताते चले, लुढेरा फंटा से नालछा तक सड़क के हाल सबसे ज्यादा बदहाल हो चुके हैं। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक पांचीलाल गड्ढों में बैठकर जमकर विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढों में बैठ करके प्रदर्शन किया जा रहा है और सड़क की स्थिति पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। नालछा ग्राम पंचायत के बीच में पर्यटन नगरी मांडव का जो रोड है, इंदौर से लोग आते हैं, धार से लोग आते हैं और यहाँ ब्रिज बनने से यहाँ पे पानी रुक रहा है। गांव के रहवासियों को परेशानी है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि लोग जो निकलते हैं वो रोड रोज कहीं ना कहीं 1-1, 200 एक महिला निकल रही थी, वो गिरने से वहीं पे उसका गर्भपात हो गया और उनको बड़ी मुश्किल से अस्पताल ले गए। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल के दाम में 25 पैसे बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल बढ़कर 109 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, तो वहीं डीजल की अगर हम बात करते हैं तो 97 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। बताते चले आपको, आज लगातार चौथी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। 24 तारीख से जो लॉकडाउन लगेगा वो पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, जिसमें
इंदौर में जेईई एडवांस आयोजित की गई है, जिसमें शहर में 4 सेंटर बनाए गए थे। देश के 23 आईआईटी में बीटेक में एंट्रेंस के लिए आयोजित इस परीक्षा में जिले के चारों सेंटरों पर 2000 छात्र शामिल हुए। खास बात यह रही कि इसमें केमिस्ट्री में कैरियस मेथड से सल्फर डिटेक्शन का एक सवाल 15 साल बाद पूछा गया है, जिसे लेकर छात्रों का अलग ही अनुभव रहा। वहीं अब ऑफिशियल आंसर शीट आईआईटी खड़गपुर में 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी। साथ ही साथ 5 अक्टूबर को छात्र अपने मार्क्स के लिए रिस्पांस की कॉपी देख सकेंगे, जबकि रिजल्ट 15 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सागर में पितृपक्ष को लेकर के जगह जगह धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। पूरा शहर भक्ति लीन हो चुका है। श्रीमद् भगवत कथा तथा भजन और प्रवचन करवाए जा रहे हैं। कथावाचक पंडित संतोष पाठक ने 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पितृ मोक्ष के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसमें पितरों को शांति मिलती है, इसीलिए पूरे वार्डवासी और एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समस्त वार्डवासी आते हैं और अपने पितृ मोक्ष के लिए यहाँ पे भागवत सुनते हैं और उनके पितरों के दान भी करते हैं। खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र के ग्राम टेमला के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे लौट रही महिलाओं और खेत मालिक पर पलट गया। घटना में खेत मालिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में 6 महिला मजदूरों सहित ट्रक चालक को भी चोट आई है, जिसमें से एक गंभीर बताया जा रहा है, जिसको इंदौर रेफर कर दिया गया है, जबकि अन्य सभी घायलों का खरगोन के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 मरीज सीरियस हैं इसमें। एक की डेथ हो चुकी है, कोमल पति राजेश 35 साल फीमेल है, ब्रॉड डेड थी। एक प्रेम बाई है, 32 साल की उम्र है, उनकी क्रश इंजरी है लेफ्ट लेग में। और संगीता है 35 साल महिला फीमेल, उनका टीबिया फिबुला फ्रैक्चर है लेफ्ट। मध्य प्रदेश में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामला बीना जिले का है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बताते चले, आरोपियों ने एक युवक पर चाकू से हमला करके फरार हो गए थे, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने 4 घंटे के अंदर आरोपी गौरव और नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं। वहीं आपको मामला बीना जिले का बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले, आरोपियों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया था और उसके बाद फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। बैतूल जिले में पदस्थ रहे पुलिस उप निरीक्षक विनोद शंकर यादव की बीती दिनों एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। आपको बताते चले, विनोद यादव छिंदवाड़ा जिले के निवासी थे और उन्होंने अपनी पुलिस सेवा बतौर आरक्षक पुलिस विभाग में शुरू की थी। मिलनसार और ईमानदार पुलिसकर्मी के तौर पर उन्होंने विभाग में अपनी अलग पहचान बनाई थी। आपको बता दें, 88वें उप निरीक्षक बैच के सभी पुलिसकर्मियों ने 9,13,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिवंगत विनोद शंकर यादव के परिवार को दी है। इस अवसर पर टीआई महेंद्र भगत समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ का सदस्यता अभियान और पदाधिकारियों की नियुक्ति जारी है। इसी के तहत संघ के जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला ने महासचिव पद पर पत्रकार अजय चंद्रे को महासचिव नियुक्त किया है। इस दौरान जिला मुख्यालय पर संघ की ओर से पत्रकार स्नेह भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ संरक्षक संजय चौबे, करामत खान सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ का सदस्यता अभियान शुरू किया गया, जिसमें
पदाधिकारियों की नियुक्ति लगातार जारी है। इसी के तहत संघ के जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला ने महासचिव पद पर पत्रकार अजय चंद्रे को महासचिव नियुक्त किया है। इस दौरान जिला मुख्यालय पर संघ की ओर से पत्रकार स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर संघ संरक्षक संजय चौबे, करामत खान सहित कई पत्रकार भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या हो गई। हत्यारों की पहचान होने के बाद भी पुलिस हत्यारों तक पहुंच नहीं पा रही है। आपको बताते चले 5 दिन पहले बरेली गैलेक्सी होटल में बदमाशों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी थी, लेकिन मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। मामले की जांच पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है और कब तक पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाएगी। राजधानी भोपाल के एसपी के नेतृत्व में वाहन चोरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चले, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाहर के कुछ लोग शहर में आते हैं और भीड़भाड़ वाले इलाके में पार्किंग से 2 पहिया वाहन को चुरा लेते हैं। वो वाहन हैंडल में पैरों को लगाकर गाड़ी का लॉक तोड़ देते हैं। मामले में आरोपियों के पास से चोरी के कुल 17 2 पहिया वाहन और लगभग 8 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जहां पर 17 2 पहिया गाड़ी और उसके बाद 8 लाख रुपए की राशि पुलिस ने जब्त की है। हो रही है और उसमें आसपास के जिलों में जो बदमाश हैं वो भोपाल से गाड़ियां चोरी करके ले जा रहे हैं। उसी सूचना पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था। उसमें जो मुख्य इसमें जो मेन 2 लोग हैं, उसमें शेरू उर्फ वसीम, ये संजय नगर रायसेन का है, और दूसरा रामकृष्ण अहिरवा है। ये लोग आते थे और ये गाड़ियां चुरा कर फिर जो गांव देहात में दूसरे लोगों को बेचने की ऐसी एक सूचना थी। इन्हीं पे क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है पूरी तस्दीक कराई गई, इन पर जो है वर्कआउट काम किया गया। काम करने के बाद जब ये भोपाल आए थे उसी टाइम क्राइम ब्रांच ने इनको राजधानी भोपाल में अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत करीब 7 करोड़ 30 लाख की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश अनुसार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभियान के तहत अवैध निर्माण को हटाया गया है। कलेक्टर के दिशा निर्देश पर यह अभियान चलाया गया था। बीना से एक मारपीट का मामला सामने आया, जहां चंद्रशेखर वार्ड में रेत व्यवसायी नर्मदा सेंट की दुकान पर बैठा था। उसी समय आरोपी ने वहां आकर कर्मचारी रामलाल के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बीच बचाव करने आए घनश्याम देवलिया के साथ भी आरोपी ने मारपीट कर दी और आरोपी इस घटना के बाद वहां से चला गया। वहीं अस्पताल ले जाते समय रास्ते में घायल की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोग बीना थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। बीना से एक मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर चंद्रशेखर वार्ड में रेत व्यवसायी नर्मदा सेंट की दुकान पर बैठा हुआ था। उसी समय आरोपी ने वहां आकर के कर्मचारी रामलाल के साथ मारपीट की थी और उसके बाद जैसे ही घायल को अस्पताल ले जाया गया, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल परिवार वालों ने मामला दर्ज करवाया है और लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। जो मृतक है घनश्याम देवलिया जी, ये अपने यहाँ पर नर्मदा सेंट है उसकी दुकान पर बैठे थे और काम करके इसी दौरान आरोपी जो है वहाँ पर आया, इनसे विवाद किया, इनको एक ठूसा मार दिया सीने में, जिसके बाद में इनको तकलीफ हुई। तकलीफ के दौरान इनको सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। सिटी हॉस्पिटल में इलाज के बाद ज़्यादा उनकी तबीयत खराब होने पर उनको सागर अग्रिम उपचार हेतु रेफर किया गया था। ले जाने के दौरान रास्ते में खुरई ले गए और खुरई में वहाँ पर ज़्यादा और तबीयत बिगड़ी तो उनको चेकअप कराया गया। वहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा देवास में लोकायुक्त ने रिश्वतखोर अकाउंटेंट को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अकाउंटेंट 2 लाख के पानी के बिल को पास कराने के लिए रिश्वत ले रहा था। उज्जैन एसपी राजेंद्र वर्मा ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर एक्शन लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी भरोसा नगर परिषद का अकाउंटेंट है। ये भौरासा नगर परिषद के हरिओम कचोले हैं।
सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ है। अभी अकाउंटेंट का काम देख रहे हैं। बहुरासा ग्राम का ये अंतर सिंह यादव है। उनके लड़के मनीष यादव ने लोकायुक्त में एक शिकायत की थी कि 2019 में नगर पंचायत बहुरासा द्वारा उनके ट्यूबवेल से टैंकरों से पानी लिया गया था, ख़रीदा गया था। तो उसके जो टैंकर के से पानी दिया था उसकी राशि लगभग 2.25 लाख रुपए हो रही थी। उसके भुगतान के लिए जब आवेदक इनसे मिला तो इनके द्वारा भुगतान के लिए 40% राशि रिश्वत के रूप में मांग की गई। रायसेन जिले के मेडिकल संचालकों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाइयां खुलेआम बेची जा रही हैं। ये सब प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। प्रतिबंधित दवाइयां और सिरप भी बेची जा रही हैं। जिले में आधे से ज्यादा मेडिकल बिना फार्मेसी सर्टिफिकेट के चल रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई मेडिकल स्टोर्स पर नहीं की जा रही है। कि कुछ मेडिकल स्टोर्स में विशेष रूप से जैसे आपने बोला कि बरेली में स्थित मेडिकल स्टोर्स में कुछ प्रतिबंधित दवाएं या कुछ ऐसी दवाएं जो कि नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाती हैं वो बिक रही हैं। तो मैं CMHO और ड्रग इंस्पेक्टर जो है वहाँ के उनको बोलूँगा कि इसकी जांच करें और यदि इस तरह का कोई केस सामने आएगा तो उसमें जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित। राजधानी के उपनगर बैरागढ़ के कपड़ा और बर्तन बाजार में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगाने के फैसले पर 2 माह बाद भी अमल नहीं हो सका है। व्यापारी भी एक मुद्दे पर एकमत नहीं है। वहीं पुलिस प्रशासन में बैठक के बाद उदासीन हो गया है। 2 माह पहले व्यापारियों के साथ हुई बैठक में पुलिस ने तय किया था कि प्रशासन अपने स्तर पर प्रमुख चौराहों पर कैमरा लगवाएगा। जहां व्यापारियों ने कहा था कि बाजार के आवाजाही वाले क्षेत्र में कैमरे लगवाए जाएंगे ताकि कोई घटना होने पर तत्काल फुटेज देख करके अपराधियों तक पहुंचा जा सके। लेकिन अभी तक CCTV कैमरे किसी भी प्रकार से कहीं पर नहीं लग पाए हैं। 2 महीने पूरे हो चुके हैं। राजधानी के उपनगर बैरागढ़ के कपड़ा और बर्तन बाजार में सुरक्षा की दृष्टि से 2 महीने पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि CCTV कैमरे बाजार में लगवाए जाएंगे। व्यापारियों ने भी हामी भरी थी और व्यापारियों ने कहा था कि जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो वहां पर कैमरे लगाए जाने चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जो 2 महीने पहले निर्णय लिया गया था कैमरे को लेकर के ताकि सुरक्षा की दृष्टि से ये कैमरे लगवाए जा सके, लेकिन अभी तक कहीं भी कैमरे लगाने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों ने कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा के लिए अहम फैसला लिया है। निजी स्कूलों ने तय किया है कि जिन बच्चों के माता पिता की मौत कोविड-19 के कारण हुई है उन बच्चों की 2 साल तक सिर्फ 50% फीस ली जाएगी। इसके लिए उन्हें स्कूल में आवेदन भरना होगा। कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं, एक बड़ा फैसला उन बच्चों के लिए लिया गया है। उन बच्चों को 2 साल तक सिर्फ 50% ही फीस भरनी होगी, जिसका उन बच्चों को आवेदन भी करना होगा। ग्वालियर में दाताबंदी छोड़ के गुरुद्वारा में 400 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गया है। रोजाना 1.5 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है। आपको बताते चले, श्रद्धालुओं के प्रसाद के लिए यहां सबसे बड़ा लंगर तैयार हो चुका है। वही लंगर बनाने और खिलाने की जिम्मेदारी आनंदपुर साहिब पंजाब से आई संगत के 800 लोगों ने संभाल लिया है। बताया जा रहा है कि पूरा खाना देसी घी में ही बनाया जा रहा है। नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक नाबालिग के अपने ही दोस्तों ने मामूली विवाद के बाद नशे की हालत में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। आपको बताते चले, कार्तिक का विवाद चीकू उर्फ वंश से हुआ था। तब वंश को कार्तिक ने चाटा मार दिया था। चाटे का बदला लेने के लिए वंश ने चाकू से कार्तिक पर हमला कर दिया। परिजन कार्तिक को लेकर के MY अस्पताल पहुंचे, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। मामले की शिकायत पुलिस को मिलते ही हत्या करने वाले नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखा उधर तो वहाँ घायल पड़ा था, वहाँ खून से लथपथ हो गया था तो उधर
लड़का है चीकू उर्फ वंश, और दूसरा उसका दोस्त है कार्तिक गीता हरिशंकर। और ये लड़के सब वही मंदिर बैठे हैं और इनका एक छोटा लड़का है, दोस्त है बाबू करके, तीनों साथ में थे। इनको किसी बात पर विवाद हुआ था, तो पहले इसको कार्तिक ने चीकू को एक थप्पड़ मार दिया था जी। किसी बात पर चीकू नाराज होकर दिया और साथ में जेब में चाकू था जो निकाल के मारा है और कुछ में बच गया है। शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं ने एबीवीपी के बैनर तले प्राचार्य का घेराव किया। इस दौरान उनके साथ जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं छात्र नेताओं ने प्रवेश प्रक्रिया चलाए जाने की मांग दोहराई है। साथ ही साथ कहा गया है कि मामले में अब तक कोई निर्णय न लिए जाने के कारण हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। अधिकांश युवा विश्वविद्यालय का पोर्टल बंद होने के कारण प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सके। हालांकि बाद में मामला शांत करवाया गया। और खरगोन जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर सभी प्रतिभावान छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं, परंतु महाविद्यालय में सीटों की संख्या कम होने के कारण यहाँ के विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। और इसी छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्राचार्य महोदय से मांग करी है कि यहाँ पर सीटों की वृद्धि की जाए। पिछली बार भी 2 बार विद्यार्थी परिषद ने प्राचार्य शिक्षा मंत्री को अवगत करा चुके हैं, परंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। अभी लगभग यहाँ महाविद्यालय के 5000 से अधिक छात्र इस प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रहे। एडमिशन की प्रक्रिया जो है शासन द्वारा निर्धारित होती है। जो सीटों की संख्या का निर्धारण होता है वो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के द्वारा होता है। इसमें प्राचार्य का कोई हस्तक्षेप नहीं, चूँकि यहाँ पर इस वर्ष जो है वो कोविड के कारण से या रिजल्ट की जो प्रक्रिया रही उसमें 100% बच्चे जो है वो पास हो गए, तो स्वाभाविक है कि कुछ सीटों का जो है वो कमी होना एक सामान्य प्रक्रिया है। ओमकारेश्वर में खनिज और रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। जिले की ग्राम पंचायतों में खुलेआम खनन का कारोबार चल रहा है, जिसके चलते नर्मदा को नदी को नुकसान पहुंच रहा है और ये गोरख धंधा कानून की नाक के नीचे हो रहा है। जांच के नाम पर अधिकारी आते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन माफियाओं पर किसी प्रकार की कार्रवाई अब तक हो नहीं पाई है। माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है और प्रशासन मूक दर्शक बन करके सारा तमाशा देख रहा है। शिवपुरी में एक पेड़ पर 12 फीट लंबा अजगर शिकार के बाद आराम करता दिखा। सूचना मिलते ही रेंजर और सांप पकड़ने वाली एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंचती है। अजगर को जैसे ही नीचे उतारने की कोशिश की गई तो वह फुकार मारने लगा। तभी बांस की मदद से उसे पेड़ से खींचकर नीचे गिराया जाता और फिर पकड़ करके जंगल में छोड़ दिया जाता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।